कहां से मिलती हुई चित्रकलाएं हैं? उत्तर प्रदेश हैं। और बेटा ये दो चलती हैं बाटिक और थांका श्रीलंका और बांग्लादेश में, बाटिक और थांका श्रीलंका और बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए ये यहां से एक बार और देख लो, क्या तंजौर जो है वो बेटा तमिलनाडु? कोल्लम कल मिलोगे तुम मिलने आओगे कल, तमिलनाडु तुम मिलना। अरे तंजौर से बोल कहां आना है, ठीक है। चेरियल भैया, चेरियल का तेल है, नारियल का तेल है, तो चेरियल तेलंगाना। और भैया तेल तो बड़ा निर्मल था, निर्मल तेलंगाना। ठीक है, फुलकारी पंजाब, अल्पना बंगाल, बहुत महत्वपूर्ण है अल्पना। ठीक है, कलमा जेटू या काल मेजेथु बेटा केरल का है, कलमा जेटू केरला, काल मेजेथु केरला। ठीक है, एक ही बात है। मार्गोम कली, ये कली वर्ड आपको मिलता ही केरल में, आपको पता है। मार्गोम कली पेंटिंग है। एपन उत्तराखंड का है, चौकपूर्णा एंड सोन रखना दोनों उत्तर प्रदेश में है, चौकपूर्णा और सोन रखना दोनों ही उत्तर प्रदेश की हैं। और बाटिक याद रखना है, थाका श्रीलंका बांग्लादेश में, श्रीलंका बांग्लादेश में। अब कुछ मार्शल आर्ट है, युद्ध कलाएं हो जाएंगी ये धीरे धीरे, चिंता मत करना। देखो इनकी प्रैक्टिस मैंने खुद ही बोला है ना, मैं ही करवाऊंगा। तो आप मेरे सब्जेक्ट में ये, अगर आपको ऐसा है कि कुछ खुद भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की क्लास से कहीं से भी कर लो, प्रीवियस ईयर की उससे कर लो, क्या बोलते हैं बुक से। पर आप भरोसा रखिए, आपकी वो जो है ना रिवीजन मैं ही काफी करवा दूंगा। थोड़ा 2 एक वीक क्लास चलने दीजिए, फिर मैं सैटरडे को रिवीजन क्लास ही रखूंगा। सैटरडे को हम करेंगे एमसीक्यू सेशन, केवल एमसीक्यू सेशन किया करेंगे सैटरडे, है ना। तो और 2 वीक क्या, इस वीक छोड़ दीजिए, अगले वीक से, अगले वीक के एंड से ही हम करने लग जाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराओ, हम करेंगे इसको, अच्छे से करेंगे, है ना। चलिए इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। मार्शल आर्ट से सवाल बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं देखो। सबसे पहले कलारीपयट्टू, और पहला सवाल ही आता है कलारीपयट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट है। सबसे पहला ही सवाल क्या होता है, कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो याद रखना है, एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, ये युद्ध कला केरल की, यानी एक फेमस मार्शल आर्ट है बेटा। कहाँ की मार्शल आर्ट है, तो ये केरल की है। क्या है बेटा, केरल की मार्शल आर्ट है। और उसमें तलवार का यानी स्वार्ड का, भाला यानी स्पीयर का, बरद्दा मेस यानी गदा, इन चीजों का प्रयोग होता है कलारीपयट्टू में। तो किन किन चीजों का प्रयोग होता है, वैसे ये सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता है, सवाल ज्यादा ये नहीं पूछा जाता है। सवाल पूछा जाएगा इसका उद्भव, यानी ये कहां से निकलती है, ओरिजिन कहां है इसका। तो जो परशुराम जी थे वहां से इसका उद्भव माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है, परशुराम जी से ओरिजिन माना जा सकता है। और ये मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कही जाती है। ये क्या कही जाती है, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट से कही जाती है, यानी जननी। ठीक है, सभी मार्शल आर्ट की जननी है ये। ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। ठीक है, तो सभी मार्शल आर्ट की जननी बोली जाती है। क्या बोली जाती है बेटा, ये मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट मानी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा पूछा जाएगा सिलंबम। सिलंबम बेटा इसमें लाठी यूज होती है। ठीक है, क्या है, स्टिक्स यूज होती है इसमें, याद रखना है। और ये तमिलनाडु की है। और इससे सवाल यही बनता है कि ये कहां की है, तो ये तमिलनाडु की है। ठीक है, कहां की है, तो बेटा याद है ये तमिलनाडु की है सिलंबम। पहला सवाल सबसे ज्यादा यही बनता है, कलारीपयट्टू का संबंध कहां से है, तो टू विच स्टेट इज कलारीपयट्टू एसोसिएटेड। तो सबसे पहला सवाल यही बनेगा, केरल से है। और सिलंबम भी, सिलंबम इज एसोसिएटेड विद, तो यहां भी आपको बताना है तमिलनाडु। क्या बताना है, तमिलनाडु। थांगटा बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, थांगटा। अरे भाई मैं तो बड़ा तंग था, थांगटा को मैं कह दूं तंग था। मैं क्यों थे तंग, मेरे पास मनी नहीं थी यार, मनी नहीं थी। याद रखना, तंग था, थांगटा, तो मैं तो बड़ा तंग था यार। ठीक है, मैं तंग कब था, तो मैं तंग तो जानते हो ना, परेशान सभी जानते होगे, अंग्रेजी मीडियम वाले भी जानते होगे। भाई मैं तंग था क्यों, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, मनी नहीं है। तो ये थांगटा चलता है बेटा, मैं कहां पे, मणिपुर में। उसमें थांग का मतलब है स्वार्ड और टा का मतलब है बेटा स्पीयर, यानी कि इसमें थांग का मतलब तलवार है और टा का मतलब भाला है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये कहां पे पॉपुलर है, जो थांगटा है, क्योंकि भाई मैं तंग था, क्यों था मैं तंग, मेरे पास मनी नहीं थी बेटा, है ना, मनी नहीं थी। हाँ, फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा की है। हाँ बेटा, फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा की है। ये पेंटिंग एक मैं इसमें शामिल करना भूल गया, ठीक बता दिया आपने, फ्रेस्को पेंटिंग। तो फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग आपको पता होना चाहिए, हरियाणा। ठीक है बेटा, चलिए युद्ध कलाओं पे आ गए हम। कलारीपयट्टू केरल, सिलंबम तमिलनाडु, थांगटा बेटा मणिपुर। और उसमें थांग यूज होता है और टा यूज होता है, और ये दोनों वर्ड हैं स्वर्ड और स्पीयर के लिए, यानी भाला और किसके लिए बेटा, तलवार के लिए। सरित सरक, भाई 2 लड़कियां हैं आपस में बात कर रही हैं, तो एक है सरित, दूसरी कह रही है सरिता, ये मनी तो ऐसे ही सरक जाती है, परसों ही पापा ने बहुत सारे पैसे दिए थे, परसों ही पापा ने बहुत सारे पैसे दिए थे। याद रखना है, ये मनी है ना, मनी ऐसे ही सरक जाती है, सारे खर्च हो गए। तो सरित सरक भैया सरक जाती है, याद रखना है ये भी। और इट इज एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट, भैया मनी सरक रही है, इसमें हथियार की कहां जरूरत है, तो अनआर्म्ड ही होगी, निशस्त्री होगी। तो याद रखना है सरित सरक का संबंध कहां से है, पहला सवाल बनेगा। तो आप बताओगे कि जी मणिपुर से है, सरित सरक का संबंध कहां से है, मणिपुर से है। और बेटा क्योंकि मनी सरक रही है, ठीक है, मनी सरक रही है, तो भाई सरक गई मतलब भाग गई। ठीक है, मनी सरक रही है, तो इसमें भैया शस्त्र की कहां जरूरत है, आर्म्स की कहां जरूरत है, तो अनआर्म्ड है। क्या है, अनआर्म्ड। चैबी गदगा, भैया ध्यान रखना है, चैबी गदगा चाहे तो अंदर बंद करके चाबी गद्दा में रख लो, चाबी, फिर भी सरक फिर भी सरक जाती है, फिर भी सरक जाती है मनी। चैबी गदगा चाहे तो गद्दा के नीचे रख लो इस मनी को, चाहे तो इसे तिजोरी में रख के चाबी को रख लो, पर फिर भी सरक जाती है। तो चैबी गदगा भी कहां की है बेटा, ये भी याद रखना है, लगभग थांगटा जैसी ही है। कैसी है, काइंड ऑफ लाइक थांगटा, ये थांगटा ही जैसी है। तो चैबी गदगा। मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी, मैंने नंबर 1 पूछा आपसे, कलारीपयट्टू केरल, सिलंबम कहां की है बेटा, कलारीपयट्टू केरल की है, सिलंबम तमिलनाडु की है, ठीक है, थांगटा मणिपुर की है, नंबर 4 सरित सरक मणिपुर की है, और नंबर 5 बेटा चैबी गदगा मणिपुर की है। तो ये पांचों हमने देख लिए, ध्यान रखना है बेटा, ये पांचों हमने देख रखे हैं। ठीक है, ये पांचों हमने देख लिए। अब हम चलेंगे आगे, परीखंडा बिहार की है। परीखंडा कहां की है बेटा, तो परीखंडा जो मार्शल आर्ट है वो बिहार की है। और ये सीधे पूछा जाएगा परीखंडा कहां से एसोसिएटेड है, ये बेटा बिहार से, एंड इट इज अ मार्शल आर्ट। क्या है बेटा, इट इज अ मार्शल आर्ट, परीखंडा। इम्बुआई कुश्ती मिजोरम, इम्बुअन रेसलिंग इसको बोल देते हैं अंग्रेजी में,
इम्बुअन रेसलिंग बेटा मिजोरम से संबंधित है। और ध्यान रखना है काथी सामू, काथी सामू बेटा याद रखना है आंध्र प्रदेश से है। काथी सामू कहां से है? आंध्र प्रदेश से। तो हमें पता रखना है इम्बुआई कुश्ती कहां पे है बेटा? मिजोरम में। काथी सामू आंध्र प्रदेश से है। परीखंडा बिहार में है, परीखंडा बिहार में है बेटा। इम्बुआई कुश्ती यानी इम्बुअन रेसलिंग मिजोरम में है। और काथी सामू, सवाल पूछा जाएगा यही, काथी सामू का संबंध किससे है? यहां से सीधे सीधे ही सवाल आए हैं, यहां से कभी ज्यादा अंदर घुस के सवाल नहीं पूछे। ज्यादा से ज्यादा इतना कि भैया इसमें थांग का मतलब क्या है, टा का मतलब क्या है, इसमें तलवार और भाले का प्रयोग किसमें होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना, इसमें बहुत अंदर जाके ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखो भाई, थोड़ा जानते हो, थोड़ा। अब जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसका मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क या मस्तक क्या दिखाई देगा भैया? जम्मू कश्मीर जो है वो उसका मस्तिष्क, क्योंकि सबसे ऊपर हमारे इसमें फेस में क्या है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क से थोड़ा नीचे थोड़ी है ना हमारे, तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश की थोड़ा है। कनेक्ट करो हिमाचल प्रदेश की थोड़ा। और याद रखना है बो एंड एरो, बो एंड एरो, बो एंड एरो जब यूज करते हैं तो हाथ कहां होता है हमारा? थोड़ी के पास। तो बो एंड एरो जिसमें यूज होते हैं वो कौन सी है? थोड़ा। और थोड़ा कहां की है? तो भाई जैसे मस्तिष्क अगर, सॉरी, मस्तक अगर हमारा जम्मू कश्मीर है तो वैसे ही थोड़ी जमा हिमाचल प्रदेश हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, तो इसकी मैंने ये हिमाचल प्रदेश की क्या बताई थी बेटा? बताओ जल्दी से। हिमाचल प्रदेश की लोक कला और चित्रकलाएं क्या क्या बताई थी मैंने? बताओ जल्दी। क्या अरोफ बताई थी? अरोफ, क्या अरोफ बताई थी बेटा? क्या पहाड़ी भी बताई थी? पहाड़ी, पहाड़ी भी बताई थी क्या बेटा? उसके बाद ध्यान रखना है अरोफ, पहाड़ी, फिर गुलेर चला दी थी, गुलेर, गुलेर। और बेटा क्या फिर ये देख रहे थे कांगड़ा, कहां गड़ा गुलेर, क्या कांगड़ा, ये भी देखा था कि कहां गड़ा गुलेर, तो ये भी हमने देखा था। तो ये हमने यहाँ की फोक आर्ट या पेंटिंग्स देखी थी बेटा, फोक आर्ट या पेंटिंग्स हमने कहां के देखी थी? हिमाचल प्रदेश की। और ऐसे आपको धीरे 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 याद करना है बेटा। बाघ मैंने एमपी की बताई है बाघ मैंने एमपी की बताई है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तीर कमान का यूज होता है ठोड़ा में, तो अब आप समझ जाओगे ना ठोड़ा। यहां से बहुत सवाल बनते हैं बेटा। ये पंजाब की फेमस मार्शल आर्ट है गतका, गतका बेटा याद रखना है, गतका पंजाब की है। और ये स्टार्ट की गई थी गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा, गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो पंजाब की है, पर सवाल यहां से भी बस इतना ही पूछा गया है कि गतका का संबंध किससे है, और गतका है क्या? एक पेंटिंग है, डांस है, मार्शल आर्ट है, ये फोक वो है सॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेटा कहां से है। यहां तक हम आए हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर लें यहां तक का। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है, तलवार यानी स्पीयर यूज होती है, स्वॉर्ड यूज होती है, स्पीयर यानी भाला यूज होता है बेटा, है ना, बरदा यूज होता है, और मेस यूज होता है इसमें कलारीपट्टू में। और बेटा याद रखना है इसका ओरिजिन किससे माना जाता है? महाराष्ट्र में। मर्दानी मूवी आती है, नहीं आती? आती है। मर्दानी 3 भी आने वाली है शायद, मर्दानी, मर्दानी 2, मर्दानी 3। तो मर्दानी मूवी है, और मूवी कहां बनती है? महाराष्ट्र में। मूवी कहां बनती है बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, काथी सामू ट्रिक, इस अंधे को कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? काथी सामू, हाँ बेटा ठीक है, काथी सामू। इस काथी सामू की हम देखेंगे कुछ और अच्छी भी बन सकती है, तो है ना, लेकिन ये अच्छी बनाई है आपने। तो तलवार और डोरीदार बरद्दी याद रखना है बेटा, स्वर्ड एंड कॉर्डेड बरद्दी यूज की जाती है इसमें। किसमें यूज की जाती है बेटा? मर्दानी में। तो मर्दानी कहां की है? ये सवाल बना है बस इतना, महाराष्ट्र से संबंधित है। लाठी, पश्चिम बंगाल और पंजाब बेटा, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो भैया बंगले की रक्षा के लिए भी लाठी चाहिए, और अगर पंजा, पंजा मारने वाला कोई जानवर हो तो उससे बचने के लिए भी लाठी चाहिए। तो लाठी आपको ध्यान रखना है भाई, बंगले की रक्षा के लिए भी चाहिए तो वेस्ट बंगाल, और पंजा मारने वाला जानवर है तो उससे भी बचोगे, कम से कम लाठी तो होनी चाहिए। तो लाठी इन दोनों से संबंधित है। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिलंबम कहां की है? सिलंबम कहां की है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, कट्टू बरसाई तमिलनाडु का, कट्टू बरसाई खाली हाथ संग्राम। ठीक है, कट्टू बरसाई खाली हाथ संग्राम यानी एम्प्टी हैंडेड बैटल है ये, एम्प्टी हैंडेड बैटल बेटा, जिसे हम कहते हैं कट्टू बरसाई। और कट्टू बरसाई, कल तू आएगा ना मिलने के लिए, कल तू, ध्यान रखना है, कल तू बरस आएगा ना तो कट्टा बरसाएंगे तेरे पे। फिर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं गुस्से में, एक कह रहा है कल तू मिलने आना मुझे, तेरे पे कट्टा बरसाऊंगा मैं, कट्टा बरसाऊंगा मैं। और हमने तमिलनाडु की फोक आर्ट या फोक पेंटिंग देखी थी बेटा, वो कौन कौन सी थी? क्या तंजौर उनमें से एक थी? तंजौर बेटा क्या उसकी पेंटिंग या फोक आर्ट में से एक थी? और क्या दूसरी कोल्लम? कल भैया तुम मिलने आ जाना, क्या कोल्लम और तंजौर थी? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तमिलनाडु की आप बता रहे हो, सिलंबम 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 सिलम। ठीक है दिनेश कुमार जी, थैंक यू सर, आपकी ट्रिक से बहुत अच्छा याद होता है। जहां जहां ट्रिक बहुत ऐसी होंगी कि ट्रिक को याद करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। देखो अगर हमें ट्रिक को भी याद करने के लिए मेहनत करनी पड़े ना, फिर उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं, फिर उससे अच्छा है हम उसे याद कर लें। पर जहां ये है कि हमें वैसे तो चीज होगी 10 बार में याद, और ट्रिक से 2-3 बार में हो जाएगी, तो वहां हम ट्रिक लगाएंगे। कोलम और तंजौर बहुत बढ़िया, एक चीज तो समझ में आ रही है। देखो ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, होमगार्ड के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और यूपी पुलिस के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे समझदार लेवल बच्चों का है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हो सकता है उनमें से भी कुछ बच्चे यहाँ हो, वो सच में जो ओवरऑल आपके बैच का जो लेवल है ना, वो चीजों को समझने का है। आपके सवाल फालतू के नहीं होते हैं ज्यादा, एक आध बच्चा कभी कोई ऐसा पूछ भी ले, वो कभी कभी होता है किसी को कहे नहीं यार इसका जवाब चाहिए पहले फिर पढ़ूंगा, लेकिन आपका जो स्तर है ना वो बौद्धिक स्तर बेहतर है, और आपने शायद जो धैर्य होना चाहिए एक एग्जाम को निकालने के लिए, शायद वो धैर्य आपने बना लिया है, और जब यानी एक तरह से खुद को आपने तैयार कर लिया है उस रास्ते पे चलने के लिए। अब बस इस धैर्य को बना के रखते हुए रास्ते पे चलते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि बहुत सारी स्थिति आएंगी ऐसी जब मन करेगा नहीं यार, अपने पे भरोसा भी नहीं होगा, और लगेगा इधर उधर की बातें पूछने का भी मन करेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर केवल और केवल जो पढ़ाया जाए सबसे पहले उस पर फोकस करना है, और कोशिश करनी है कि अगर समय मिल रहा है तो उसको वेस्ट ना करके जो पीछे पढ़ा है उसका साथ साथ रिवीजन करते चले। बेटा अमन कुमार, हाथ से लिख के ये नहीं पढ़ाया जा सकता, हाथ से लिख के मैं ये पेंटिंग नहीं बना सकता बेटा, हाथ से लिख के अगर मैं सारा का सारा हाथ से लिखूंगा तो इसी क्लास को मैं कितने घंटों में करवा पाऊंगा आप यही देखो, और उतना अच्छा मैं लिख भी नहीं सकता। स्टैटिक जी के हाथ से लिखकर पढ़ाना नहीं पॉसिबल है, जहां डिटेल कुछ डालने की जरूरत होगी मैं डालूंगा, लेकिन हाथ से लिख के पढ़ाना ये बहुत मुश्किल है बेटा, इस बात को आप समझो। ये सर पहले बैच में नवीन सर ने भी नहीं पढ़ाई थी हाथ से, है ना, ये वाला सब्जेक्ट नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ाऊं, मैं कुछ पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा दूंगा, वहां पे पिक्चराइजेशन की भी इतनी जरूरत नहीं है।
वहां केवल कीवर्ड लिख के भी काम चल जाएगा, पर ये बहुत सारा है, यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़, है ना। चलिए, तो याद रखना है लाठी, और अगर आपको हाथ से लिखने की आदत है तो आपको फिर पीडीएफ मिलती है, आप उससे रिवीजन कर लिया करो, ये पढ़ने के बाद वहां से रिवीजन कर लो। कट्टू बरसाई याद रखना है बेटा। मुष्टि युद्ध, देखो मुष्टि वैसे भी ये ना, आपने भाई मुट्ठी बंद करो, करली बंद खोलो, तो ये इसको, इसका जो शुद्ध वर्ड है वो मुष्टि ही है, तो मुष्टि वर्ड वैसे ही तो हो जाएगा भाई जो हाथों से हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है, मुष्टि युद्ध वाली भी अनआर्म्ड है। और याद रखना है खास तौर पे बनारस यूपी में चलती है, तो मुष्टि युद्ध कहां चलता है, बनारस में चलता है। लाठी भैया बंगले में और पंजाब याद रखना है, कट्टू बरसाई तमिलनाडु याद रखना है, मुष्टि युद्ध निशस्त्र है और यूपी का है बेटा, यूपी में भी बनारस। स्काई भैया, स्काई जितना ऊंचा आप मैप को देखोगे तो क्या दिखाई देता है, अजी जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, स्काई जितना ऊंचा जम्मू कश्मीर दिखाई देता है बेटा, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है स्काई, जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो स्काई हमारी मार्शल आर्ट है, और इसमें भी तलवार और ढाल इन स्वॉर्ड और शील्ड का यूज होता है, स्काई जो है जम्मू कश्मीर का है। पाइका खाड़ा, पाइका खाड़ा, रुकिएगा बेटा एक बार, चलिए पाइका खाड़ा बेटा, राहुल तेवतिया सर का कॉल था, कुछ पूछ रहे थे, तो पाइका खाड़ा। हाँ एक चीज और, पारुल मैडम की क्लास आज नहीं हो पाएगी। देखो पारुल मैडम को ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पारुल मैडम के बारे में आपको पता नहीं होगा, वो थोड़ा फैमिली वे से हैं, फैमिली वे जानते हो ना, जब कोई व्यक्ति मां बनने वाला होता है तो उनको बोलते हैं फैमिली वे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक अवस्था है, और लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मैडम आपका कोर्स बहुत अच्छे से करवाएंगी, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगी, ना बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे इंसान भी है, मैं जानता हूँ उन्हें, पर अगर थोड़ी बहुत उनकी कभी डिस्टर्बेंस हो तो आप उस टाइम का यूज दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कर है कि अगर मैडम की कभी क्लास नहीं होती है तो आप प्लीज उनसे ऐसी कोई बात ना कहें कि उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन उससे बिगड़े, है ना, ये प्लीज, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। उड़ीसा में प्रचलित है पाइका अखाड़ा बेटा, उड़ीसा का, और ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये कहां प्रिविलेंट है, कहां पे चलता है, तो ये चलता है बेटा उड़ीसा में, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें डांस भी होता है, संग्राम भी होता है, एक तरह से बैटल, स्ट्रगल, बैटल कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, स्ट्रगल मान सकते हो, बैटल मान सकते हो, तो ये इस दोनों का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है, नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। और पाइका अखाड़ा, इसको ध्यान रखना है, पैणा अखाड़ा भी कह देते हैं, कभी आपको पाइका ना मिले ना वहां पे तो पैणा अखाड़ा भी एक ही बात है, ये क्या है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये हमें देखना है, कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है, कल तुम मिलना, तुम पे कट्टा बरसाऊंगा मैं, है ना, कट्टा बरसाऊंगा, अरे भाई ऐसे क्यों लड़ रहे हो, कट्टा मत बरसाना, है ना, खाली हाथ ही संग्राम कर लेना, अरे कल तुम मिलना, कल तुम पे कट्टे बरसा दूंगा मैं, अरे ऐसे मत करना, खाली हाथ संग्राम कर लेना, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी है जो हैंडेड कर लेना बेटा। मुष्टि युद्ध निशस्त्र मार्शल आर्ट है बनारस की, स्काई जम्मू कश्मीर से संबंधित है, पाइका अखाड़ा बेटा याद रखना है, और मल्लखंभ बहुत पूछा जाता है, एमपी और महाराष्ट्र दोनों में देखो इस तरह से यूज होता है इसमें, ये क्या है, एक आपने देखा होगा लकड़ी का लट्ठा सा है, इस पे करते हैं, ठीक है, रस्सी और पोल दोनों का यूज होता है इसमें, यानी रोप एंड पोल दोनों का यूज होता है, और एमपी ने तो इसको अपना स्टेट स्पोर्ट भी घोषित किया गया, राजकीय खेल भी इसको घोषित किया हुआ है, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है मल्लखंभ, रस्सी और पोल का प्रयोग होता है, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। मल्लयुद्ध बेटा साउथ में चलता है, वैसे प्राचीन भारत में यानी एंशिएंट इंडिया में ज्यादा चलता था, और ये धरनीपट्ट और असुरा इसके दो प्रमुख भाग हैं, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है यहाँ से सवाल, बस कभी 1% पूछ ले, क्योंकि आजकल एडुकेटी का ये भी लगता है कि वो उनसे ले लेती है, एआई से सवाल ले लेती है सीधा, तो एआई को तो पता नहीं है कैसे लेने हैं, वो कुछ भी दे देती है, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी, जब भी आप पढ़ेंगे तो इससे रिवीजन कर लेंगे। थोड़ी पेंटिंग भी आती है, सीधे सवाल आता है, नल दमयंती की पेंटिंग और जटायु वधनम पेंटिंग किसकी है, तो दोनों ही बेटा राजा रवि वर्मा की है। अब राजा रवि वर्मा से एक संबंध बनता है कि राजा रवि वर्मा कौन है, तो ये पेंटर है, 1800 कुछ में इनका जन्म हुआ था, नहीं पुराने पेंटर हैं, अभी के नहीं है बेटा। त्रावणकोर केरल से इनका संबंध है, केरल त्रावणकोर, और इनको 1904 में केसर हिंद की उपाधि भी मिली थी, केसर हिंद की उपाधि मिली थी बेटा 1904 में, और फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग कहे जाते हैं, आधुनिक चित्रकला के जनक कहे जाते हैं। फिर से देखो इनके बारे में, राजा रवि वर्मा है, केरल से संबंधित है, ये केरल में जन्म हुआ, केसर हिंद की उपाधि 1904 में मिली, आधुनिक चित्रकला के जनक है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग है, नल दमयंती की पेंटिंग और बेटा जटायु वधनम पेंटिंग दोनों इन्होंने ही बनाए, दोनों इनकी ही है, ठीक है। भारत माता का चित्र सीधे सीधे पूछा जाता है, किसका है, तो अवनिंद्रनाथ टैगोर का है बेटा, 1905 में बना है, वाटर कलर यूज हुए, ज्यादा पूछा नहीं गया, और इनकी ड्रेस कौन सी है, बंगाली ड्रेस पहनाई गई है, ठीक है। चलिए बंगाली ड्रेस, तो भारत माता के चित्र से संबंधित है मेन अवनिंद्रनाथ ठाकुर टैगोर, ये सबसे ज्यादा सवाल इनका पूछा जाता है। 3 लड़कियों का समूह अमृता शेरगिल, भैया 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, अमृता शेरगिल, शेर के आगे भी खड़ी हो जाएंगी तो क्या बिगाड़ सकता है हमारा, 3 लड़कियां हैं, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल बेटा याद रखना है, अमृता शेरगिल। बापूजी और संथाली कन्या बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ये नंदलाल बोस की है, दोनों ही किनकी है, नंदलाल बोस की है, बापूजी और संथाली कन्या बेटा। मदर टेरेसा की पेंटिंग और सरपट दौड़ता घोड़ा, ये दो महत्वपूर्ण पेंटिंग मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है, और आपसे एक सवाल पूछेगा कि भाई भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, क्योंकि पिकासो एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटर है, पिकासो एक बड़े पेंटर है, तो भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। तो सरपट यानी रनिंग हॉर्स और मदर टेरेसा दोनों की पेंटिंग इन्होंने बनाई है, दोनों की पेंटिंग इन्होंने बनाई है बेटा, ठीक है। चलिए नल दमयंती की बनाई है भाई, जटायु वधनम पेंटिंग ये दोनों राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, ठीक है। भारत माता का चित्र अवनिंद्रनाथ टैगोर का है, याद रखना है 3 लड़कियां भैया, अमृता शेरगिल, शेर के आगे भी खड़ी हो जाती है 3 लड़कियां, ठीक है भाई। बापूजी नंदलाल बोस और संथाली कन्या ये भी नंदलाल बोस, मदर टेरेसा मकबूल फिदा हुसैन और रनिंग हॉर्स मकबूल फिदा हुसैन। गट्टू कार्टून बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, आर के लक्ष्मण एक एशियन पेंट्स के लिए इन्होंने गट्टू कार्टून बनाया था, और ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, तो गट्टू कार्टून का संबंध है आर के लक्ष्मण से, ठीक है। चलिए एक मलांगना मुखौटा वो बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बेटा एक गोपिनी काली घाट जैमिनी राय की है, गोपिनी काली घाट जो पेंटिंग है किसकी है, जैमिनी राय की है,
जैमिनी राय की। ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा महिषासुर की और सेलिब्रेशन की पेंटिंग जो है वो तैयब मेहता की है। किसकी है? तैयब मेहता की है, महिषासुर की और सेलिब्रेशन की। तैयब मेहता, रविन्द्रनाथ टैगोर, मलांगन मुखौटा, गोपिनी कालीघाट, जैमिनी राय की पेंटिंग है। और सोहनी महिवाल, फिल्म भी बनी है ना, सोहनी महिवाल जो आपस में दो प्रेमी थे, शोभा सिंह, तो शोभा सिंह बेटा याद रखना है, सोहनी महिवाल पेंटिंग है। कुछ वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग भी मैंने दे दी है। अब क्योंकि आपका समय हो रहा है थोड़ा सा, मुझे 2-3 मिनट राहुल सर से भी बात करनी है, कुछ आपके लिए ही डिस्कशन है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये मैं आपको एक छोटी सी, ये जो पेंटिंग है ना, क्योंकि पेंटिंग याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसका एक 10 मिनट का रैपिड फायर मैं आपका बना दूंगा, और जिस दिन मैं बनाऊंगा उस दिन आपको बता दूंगा कि आपके कोर्स में डालने हैं। कोर्स में भी मैं एक रैपिड फायर का फोल्डर बनवा देता हूँ, और रैपिड फायर आप लोग, आपने लिया किसी ने रैपिड फायर? आपने रैपिड फायर लिया है किसी ने? एक बार लेकर देखना, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं मेरे अभी जीडी के लिए, आपको आनंद आएगा। उस तरह के कुछ रैपिड फायर जहां मुझे लगेगा आपके लिए मुश्किल है, वो मैं वहां भी बना दूंगा, या मुझे लगेगा कि आपको बहुत कम समय में रिवीजन मिलना चाहिए किसी चीज का, मैं वहां भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, ये आप एक बार रीड करना आना कल, और फिर मैंने इनको रीड करने के बाद आपके लिए 10 सवाल दिए इसमें लास्ट में, ये 7-8 इंटरनेशनल पेंटिंग, और फिर मैंने ये 10 सवाल दिए हैं। इन 10 सवालों के जवाब अगले पेज पे है, मैंने जवाब भी दिया है, पर ये अगले पेज पे मिलेगा, है ना? तो आप एक बार प्लीज ये कल अटेम्प्ट करना खुद से, कल ये खुद से अटेम्प्ट करना, ये सारे के सारे अटेम्प्ट करना। चलिए ठीक है, और आपका ना बेटा, आप उसका रिप्लाई एक बार ना उसमें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं एनटीसीए, एक संस्था बनी हुई है। तो आपसे पूछे कि भाई टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो आप क्या बताओगे कि जी वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण काम करता है। आपसे दूसरा सवाल बनेगा ये कैसी संस्था है, तो बेटा एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी जिसका निर्माण किसी कानून के तहत होता है। अब कानून कौन बनाती है? संसद। तो ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जाएगा किस तरह की बॉडी है, क्या ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल? तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के लिए एक जरूरी शर्त क्या होती है मेरे शेरों, वो शर्त ये होती है कि आपका जिक्र संविधान में कहीं हुआ हो। तो संविधान में तो इसका जिक्र नहीं है। स्टैच्यूटरी का मतलब है कोई कानून बना हो, उसके तहत आपको बनाया गया है। तो हाँ, एक कानून बना था हमारे यहाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा बेटा? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में आया था। इसके तहत ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए बना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किसके तहत बना है? तो बेटा इस अधिनियम के तहत बना है, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और एक सवाल ये भी आएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब आया, ये कब आया है बेटा? ठीक है, तो 1972 में आया है। ये किस तरह का है, ध्यान रखना है, ये एनटीसीए स्टैच्यूटरी बॉडी है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो ध्यान रखना है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ये 3-4 सवाल यहां से बनेंगे पहली स्लाइड से, 4 सवाल, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, किस तरह के सवाल बन सकते हैं बेटा, याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम अगले सवाल पे पहुंचेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, देखो ये एक्ट बना, ये एक्ट बना, और इस एक्ट के तहत कि भाई वन्य जीव जो हैं, जो वनों में जीव जंतु रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। अब इसके तहत अलग अलग जीवों के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या चलेगी, मुहिम चलेगी, प्रयास चलेंगे, एफर्ट लगाए जाएंगे। तो इसी के तहत एक बाघों के संरक्षण के लिए यानी टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी बनती है, और उस बात बोलते हैं बेटा एनटीसीए, और एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो डेट है वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है कि व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1973। कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत की तारीख क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। हाँ बेटा, ये केवल एनटीसीए केवल टाइगर के लिए है, ये एनटीसीए। बाकी इसके तहत तो कुछ भी बनाया जाएगा, किसी भी वन्य जीव को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वन्य जीव में केवल टाइगर नहीं आता। और इसके तहत जो एनटीसीए बनी है वो केवल टाइगर के लिए बनी है, 1 अप्रैल 1973 को। अब इसके बाद भारत का पहला, याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनता है, पहला टाइगर रिजर्व। तो जो भारत का एक टाइगर रिजर्व बेटा याद रखना है नेशनल पार्क था, उसे टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, यानी वहां के लिए कि भाई यहां पे विशेष ध्यान दिया जाएगा टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। तो वो पहला टाइगर रिजर्व निकल के आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है, और इसे ही पहले ये सवाल आता है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो इट वाज प्रीवियसली नोन एज हेली नेशनल पार्क, जो अभी आप किसके रूप में देखते हैं, जिम कॉर्बेट के रूप में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसका नाम बन गया था उसके बाद। अब आप ये देखो, हाँ एक बात और ध्यान रखना, इसका नाम रामगंगा बनाने के भी, रामगंगा नेशनल पार्क बनाने के लिए भी बात चल रही थी, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क नाम देने के प्रयास भी हुए हैं इसे, लेकिन वो अभी नाम दिया तो नहीं गया है। ठीक है, तो रामगंगा नेशनल पार्क, इसको ये नाम देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी नहीं हुए हैं। तो तीनों सवाल यहां से बनेंगे। ठीक है, ये 3 सवाल यहां से बन जाएंगे। क्लियर है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973। दूसरा सवाल पूछा जाएगा भारत का पहला टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। चलिए, अब जब ये सब चल रहा था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास शुरू हुए कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रयास क्यों ना शुरू किए जाएं टाइगर्स को बचाने के लिए। लेकिन टाइगर ना पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते। अब अगर पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते तो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रयास कौन से देश करेंगे? वही देश तो करेंगे जहां पे टाइगर मिलते हैं। हाँ, वही करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसके लिए एक बैठक होती है सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां? सेंट पीटर्सबर्ग बेटा, ध्यान रखना है, वहां पर एक बैठक होती है, और उस बैठक में एक डिसीजन लिया जाता है कि 2022 तक जो अपने यहां पर टाइगर्स की संख्या दुगनी कर देगा, याद रखना है उद्देश्य क्या था इसका, कि जो टाइगर्स की संख्या, जो बाघों की संख्या डबल कर देगा, उसे T × 2 या
TX2 अवार्ड दिया जाएगा। तो ये बैठक में ही हुआ है, तो बैठक भी पूछी जाएगी 2010 में, और ये अवार्ड भी कब घोषित किया गया, तो ये भी 2010 में। और जो मैंने आपको बताया था, ये करने वाले कौन रहेंगे? टाइगर रेंज कंट्रीज, यानी जहां पर टाइगर मिलता है। जहां टाइगर है ही नहीं, वो क्यों ही प्रयास करेंगे बेटा? वो क्यों प्रयास करेंगे? याद रखना है, वो प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उद्देश्य है बाघों की संख्या 2022 तक दुगनी करना, यानी टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि भाई डबल करनी है टाइगर्स की पॉपुलेशन। क्या करना है? डबल कर देना है टाइगर पॉपुलेशन को। कब तक? 2022 तक। और इसके तहत जो पहला टाइगर रिजर्व जिसने अपने यहां बाघों की संख्या डबल की, वो था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और इसने 2020 में ही अवार्ड ले लिया था। 2020 में। तो याद रखना है 2020 में ही जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यूपी का, उसने ये कारनामा करके दिखा दिया। 322 अवार्ड की घोषणा 2010 टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में की थी बेटा। उद्देश्य क्या था? कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। कब तक कर देंगे? 2022 यानी 2022 तक। और ये पहला अवार्ड मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। क्या मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बेटा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। चलिए अब देख लेते हैं आगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात कर रहे थे। भारत में बाघों की संख्या, अब आप कहोगे कि जी डबल कर दी संख्या या नहीं करी, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व और बायो रिजर्व में क्या अंतर है, ये सब हम अंतर देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए तो याद रखना है कि बाघों की संख्या के बारे में बात करेंगे, तो बाघों की संख्या प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में बेटा याद रखना है। तो भारत में बाघों की संख्या जो है, जनगणना जो है, सेंसस जो है, वो एवरी 4 ईयर्स में किया जाता है, एवरी 4 ईयर्स में। और पहला पहला इस तरह का अगर पूछा जाए, फर्स्ट इस तरह का टाइगर सेंसस कब हुआ था, तो 2006 में। याद रखना है, फर्स्ट टाइगर सेंसस भी आपको पूछा जाएगा तो 2006 में। अब 2006 में हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है। देखो बेटा, 2006 में पहला, 2010 में दूसरा, 2014 में तीसरा, 2018 में चौथा, 2020 में 22 में पांचवा, और बेटा याद रखना है 2026 में छठा। यानी इस साल होने वाला है छठा, तो यहां से सवाल बनने की संभावना वैसे ही बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि इस साल होने वाला है छठा। ठीक है, क्लियर है? इनको काउंट कैसे किया जाता है बेटा, उनकी अलग टेक्निक है, उसमें बीच में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से कोई भी सवाल नहीं बनता, तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, मैं बेकार में कहूं। मोटा मोटा आइडिया है जितना नॉर्मल पढ़ने वाले आदमी को होता है, पर हम इतना डीप में वहां नहीं जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ना हो। अभी खासतौर पे गिनते ऐसे तो है नहीं, कई अलग अलग चीजें हैं जो, ठीक है, उनकी कई चीजें उनके फुटप्रिंट के आधार पर भी देखते हैं, ठीक है, और कई चीजों के आधार पर देखते हैं, लेकिन वो हम यहाँ डिटेल में भी नहीं जाएंगे। बाघों की अभी हमारे लिए जो जरूरी है वो है बाघों की गणना कितने साल में होती है। पहली कब हुई थी, अब कब होगी, 2026 में। और पिछली दो की तुलना, तो देखो 2018 में जो टाइगर्स थे वो कितने थे, 2967, 2967 थे। जो 2022 में 3682 यानी 3682, यानी कि 2967 से 3682 ये वृद्धि हुई है। और अगर इसके बारे में पूछे कितने बढ़े हैं लगभग, तो ये 6 या 6.1%, यानी 6 या 6.1% पर ईयर बैठता है। ये एनुअल ग्रोथ है बेटा, एनुअल ग्रोथ है, और यहां से सवाल बने हैं। ओवरऑल करे तो 4 की गुणा कर देना, ओवरऑल करे। और ये बेटा याद रखना है, अब ये 2018 की पूछे ना पूछे, ये तो पूछेगा कि 2022 की गणना के अनुसार जब नई वाली भी आ जाएगी ना, तो ये डेटा तो तब भी महत्वपूर्ण रहेगा। 3682, 3682 बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए ये क्लियर है। भारत में दुनिया की कुल बाघ आबादी का कितना परसेंट है? अब पूछेगा कि भारत में टोटल जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट भारत में है, तो 75 से 80% तक टाइगर भारत में रहते हैं दुनिया के, यानी 75 से 80% तक जो टाइगर हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वो तो केवल भारत में ही रहते हैं इतने। तो ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया। 75 to 80% ऑफ टोटल टाइगर पॉपुलेशन है ना, इज फाउंड इन इंडिया। ये हमें इतना दिमाग में रखना है। आगे देखिए, बाघों की अधिकतम संख्या, यहां से सवाल आता है बाघों की, यानी मैक्सिमम कहां पे है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कहां मिलता है बेटा, मध्य प्रदेश में मिलता है। और अगर सेकंड नंबर पूछ ले तो कर्नाटक, और थर्ड नंबर पूछे तो बेटा यूके यानी उत्तराखंड। तो कर्नाटक सेकंड नंबर पे है, उत्तराखंड थर्ड नंबर पे है। पहले पे एमपी कर्नाटक, एमपी कर्नाटक, एमपी कर्नाटक उत्तराखंड, एमपी कर्नाटक उत्तराखंड, एमपी कर्नाटक उत्तराखंड, एमपी कर्नाटक उत्तराखंड बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इतना। बाघ रेंज देश, बाघ रेंज देश बेटा याद रखना है जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं बेटा याद रखना है, जहां बाघ इंडिपेंडेंटली घूमते हैं, याद रखना है फ्रीली, वो बाघ रेंज देश होते हैं। और हमारे यहाँ टाइगर रेंज कंट्रियों की संख्या कितनी है, सवाल बनता है सीधे सीधे, 13 है। तो हमारे यहाँ 13 टाइगर रेंज कंट्री है बेटा। ठीक है, चलिए ग्लोबल टाइगर डे हम 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जुलाई को। क्या आप में से कोई बता सकता है वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाते हैं, विश्व शेर दिवस? हम वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं बेटा? क्या 10 अगस्त को, क्या 10 अगस्त को बेटा हम वर्ल्ड लॉयन डे मनाते हैं? तो हाँ, हम वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हम मनाते हैं बेटा। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को वर्ल्ड लाइन डे मनाते हैं। और शुरुआत इसकी हुई थी वर्ल्ड लाइन डे की 2010, क्योंकि 2010 में ही वो सम्मेलन भी शुरू हुआ, और T*2 अवार्ड भी या TX2 अवार्ड भी 2010 में ही शुरू हुआ है। कब हुआ है? 2010 यानी 2010 में ही शुरू हुआ है। आपसे एक सवाल पूछूंगा बस, 2010 में यूनेस्को में कौन सी साइट शामिल हुई थी भारत की? यूनेस्को में 2010 में यूनेस्को में भारत का कौन सा साइट है जो शामिल हुआ, कौन सा स्थल है
जो शामिल, ठीक है। तो आप में से ज्यादातर का जवाब आ गया होगा जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर। बहुत शानदार बेटा, ठीक है। इसमें तो ट्रिक नहीं है बेटा, आगे जब हम टाइगर कहाँ कहाँ हैं जब याद करेंगे। ट्रिक हर चीज में नहीं लगती है ना, जीवन केवल ट्रिक से थोड़ी चलती है, जीवन तो सीधे चलता है, पर जहां ट्रिक लगेंगी वहां मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। चलिए, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया सीधे सवाल आता है कैलाश सांखला के नाम से, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर के तौर पे हरक्यूलिस का सवाल भी पूछा जाता है, हालांकि कुछ टाइम से सवाल थोड़े कम हुए हैं। वर्तमान में जो ऑफिशियल डेटा है वो 58 का है, हालांकि कई बार आता है ये 59 बन गया, ये 9 बन गया, पर आपके एग्जाम तक मुझे लगता है बन जाएगा कोई ना कोई, तो हम उसको आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन वर्तमान में 58 ही है, इस डेटा को आप ज्यादा याद मत करो अभी, क्योंकि आपके पेपर तक मुझे लगता है कि ये बदल जाएगा। और भारत का 58वां यानी 58th टाइगर रिजर्व एमपी का है, और वो कहाँ है बेटा, एमपी का है माधव माधव नेशनल पार्क। ये हमारा 58वां टाइगर रिजर्व बना है, क्या बना है, 58वां यानी 58th लगा है बेटा, 58th टाइगर रिजर्व ये हमारा बना है, 58th टाइगर रिजर्व बेटा याद रखना है, बना है, ठीक है। तो वर्ल्ड जो टाइगर ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई का है, शुरुआत इसकी 2010 में हुई थी, 3x2 अवार्ड। टाइगर मैन ऑफ इंडिया बेटा कैलाश सांखला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर हरक्यूलिस। वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है, प्रेजेंट नंबर कितना है, 58 है, और जो भारत का 58th टाइगर रिजर्व है वो माधव नेशनल पार्क है, और वो एमपी में है, शिवपुरी जिले में है, ठीक है, शिवपुरी जिले में है, ठीक है। चलिए यशपाल जी, मैं कल देखता हूँ इसे ना, कल बताता हूँ आपको। हम्म, अभी ऐसा ग्लोबल डेटा तो कोई नहीं है, एक भाई पूछ रहे हैं कि सर 14 हो गए टाइगर, वो क्या टाइगर रेंज कंट्री, बेटा ऑफिशियल डेटा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। अगर है तो हमारा ये 2-3 दिन चलेगा टॉपिक, क्योंकि टाइगर रिजर्व के बाद नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व पार्क के बाद हाथी रिजर्व, ये चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हमें याद करना है बेटा, हमें डेटा याद करना है। आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये दो तरह से ध्यान रखना है बेटा। नागार्जुन सागर ये भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में है, तो ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर, तो भाई अंधा आदमी तो हो सकता है नाग को ही सागर समझ ले, सागर को ही नाग, उसे क्या पता क्या सागर होता है क्या नाग होता है, तो अंधा आदमी क्या समझ सकता है बेटा, भैया वो समझ सकता है नाग को ही सागर, ठीक है, सागर को ही नाग, और ये इंडिया का लार्जेस्ट है। कमलांग, देखो कमलांग, कमलांग, पक्के और नामदफा। हम पूरी स्ट्रेटेजी के में अरुणाचल को अरुण और आंचल से जोड़ेंगे। अरुण लड़का है, आंचल लड़की है बेटा, और आंचल और अरुण की शादी हो जाती है बाद में, पर जब रिश्ते की बात आई थी तब की बात है ये। तो आंचल ने कहा पापा मुझे तो करनी है अरुण से शादी, तो पापा समझाने बेटा कमलांग तू तो बिल्कुल कोमल सी है, कोमल से अंगों वाली लड़की है, फूल सी बेटी है मेरी, और वो पक्के पक्के रंग का है, वो तो पक्के रंग का, पक्का रंग जानते हो, थोड़ा सा सांवला, कि बेटा तू तो मेरी कमलांग फूल सी बेटी है, और वो पक्के रंग का है अरुण जो, ठीक है, मैं नहीं करूंगा उससे तेरी शादी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा उससे तेरी शादी, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और नाम दफा, मैं फिर कह रहा हूं इस संख्या पे ज्यादा मत जाना अब, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है हो गया शामिल, हो गया शामिल, हो गया शामिल, जब तक हमारे ऑफिशियल डेटा में नहीं आएगा तब तक हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब करंट पढ़ाता था कई बार ऐसा हुआ कि हमने 54वां पढ़ा दिया, थोड़े दिन बाद वो कि जी वो तो शामिल नहीं हुआ, अब ये है 54वां, फिर थोड़े दिन बाद ये नहीं है जी अब ये है, तो जब तक ऑफिशियली वो उस एनटीसीए द्वारा अप्रूव ना हो जाए तब तक वो संख्या हम नहीं मानेंगे, है ना। और आपका जब एग्जाम होगा उससे पहले हम जरूर इनको अपडेट करवाएंगे, तो ध्यान रखना है भाई। अचल ने कहा था कि पापा शादी करनी है, तो पापा कह रहे हैं कमलांग बेटा तू तो कोमल सेंगो की लड़की है, और वो पक्के रंग का है। अचल फिर जिद करने लगी, तो पापा बोले नाम मतले उसका, दफा हो जा मेरे सामने से, नाम मतले उस अरुण का मेरे सामने, दफा हो जा, नाम मतले दफा हो जा उस अरुण का मेरे सामने, नाम मतले देना। तो कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, नाम दफा टाइगर रिजर्व, ये तीनों है बेटा, ये तीनों कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। काजीरंगा, हमने असम को हमें हमेशा आगे तक की औसम से जोड़ना है, और आप एसएससी के बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता आपको औसम की जानकारी नहीं होगी। औसम माने शानदार, कहीं सुंदर के सेंस में आ जाएगा, तो औसम। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं दो, ठीक है, उनमें से याद रखना है एक पूछ रहा है काजी कैसा मानस है, काजी कैसा मानस है, क्या बेटा, क्या भैया वो औसम है, काजी कैसा मानस है, क्या वो औसम है, काजी कैसा मानस है, क्या वो औसम है। फ्रेंड वन कह रहा है दूसरे से काजी कैसा मानस है, क्या वो औसम है, तो फ्रेंड टू कह रहा है ना मेरी नजर में तो ना है औसम, ना मेरी नजर में तो ना है औसम, सब चीज औसम से कनेक्ट करनी है, और रंग मैंने तो उसके और ही रंग देखे हैं, मेरी नजर में ना है औसम। तो फ्रेंड वन कह रहा है काजी कैसा मानस है, क्या वो औसम है, वैसे भी ये दो आपको याद होंगे। तो बेटा दूसरा कह रहा है ना मेरी नजर में ना है औसम, मैंने तो और ही रंग देखे हैं उसके, मेरी नजर में ना है औसम, मेरी नजर में ना है औसम, बेटा याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से हम उसे कनेक्ट करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है, मानस असम का है, नामेरी असम का है, औरंग असम का है। मैं आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके दूंगा चीजों को, हो सकता है जो बिल्कुल पहली बार पढ़े उन्हें इतनी ट्रिक इतनी अच्छी ना भी लगे, आप 2 से 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे ना जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरा भरोसा है। पर रिवीजन आपको जरूर करना है। अगर आप में से कोई अपने आप को बहुत ऐसा भी मानता हो कि मैं बहुत कमजोर हूं और मुझ पे कुछ नहीं होगा, तो 2-4 बार रिवीजन करके देखना, आप जो अपने आप को इंटेलिजेंट बच्चे मानते हैं उनसे भी ऊपर जाओगे, ठीक है। क्योंकि मेरी नजर में जो एक मुझे अगर काम करने के लिए 2 लोग मिले, एक बुद्धिमान बहुत ज्यादा हो और एक थोड़ा कम बुद्धिमान हो लेकिन मेहनती हो, मैं अपने साथ चाहूंगा वो मेहनती वाला मुझे मिले, क्योंकि वो डेवलप कर लेगा चीजों को। तो ये 4 हो गए असम के। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भाई बिहार के बाद आदमी वालम बनता है ना, बिहार के बाद बिहार हो गया मान लो आदमी का, तो वालम बनेगा, वो वालम क्या बनेगा बेटा, वो वालम बनेगा। तो वाल्मीकि कहाँ का है, बिहार का है, और ये सीधे सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि बिहार में एक और बनने की बात चल रही है, अगर वो बन जाता है, क्योंकि 2 साल से चल रही है बात, अगर वो बन जाता है फाइनली लिस्ट में शामिल, तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए वो भी मैं आपको क्या करूंगा बेटा, पढ़ाऊंगा। उदंती सीता नदी, भैया सीता जी जो है कहाँ रहती है, छत्तीसगढ़ में रहती है सीता जी, है ना बेटा, ध्यान रखना है, सीता जी ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में रहती है जहां उफंती नदी भी है, सीता जी छत्तीसगढ़ में रहती है जहां उफंती नदी भी है,
और भाई जब छत्तीसगढ़ है सबकी सफाई तो होगी नहीं, तो गुरु घास, गुरु भैया घास तो उपजेगी ना, छत्तीसगढ़ अगर तुम्हारे पास है तो घास तो हो जाएगी ना, घास हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो भाई उदंती सीता नदी, भैया उफनती हुई एक नदी है, सीता जी रहती है छत्तीसगढ़ में जहां उफनती नदी है, तो उदंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है बेटा, छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास जिसको तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और भाई घास उखाड़ के छत्तीसगढ़ की पड़ोस में इंद्रावती की छत पे डाल दी, किसकी पे, इंद्रावती की छत पे, कि भैया इस घास को ऐसा करते हैं, इंद्रावती का घर खाली है यहां डाल देते हैं, तो छत्तीसगढ़ की घास जो है वो कहां डाल दी भैया, इंद्रावती की छत पे। छत्तीसगढ़ की ध्यान रखना है, घास कहां डाल दी, इंद्रावती की छत पे डाल दी, याद रखना है। और अचानक मार, भाई जब घास डाली जा रही थी तो इंद्रावती ने अचानक, अचानक मार बोल देते हैं अंग्रेजी में, अचानक ही क्या मार दिया भैया, मार दिया इस पे छापा, इंद्रावती ने अचानक ही छापा मार दिया। ओहो मेरी छत पे गिरा रहे हो तो अपने छत्तीसगढ़ों की घास, मेरी छत पे गिरा रही हो सीता जी अपने छत्तीसगढ़ों की घास। और जब ये स्टोरी दिमाग में बन गई, आप दिमाग में सोच रहे हो ओहो वो रही देखो सीता नदी, सीता जी वहां रह रही है, अरे तो बहुत सारे किले, 36 किले हैं भाई, अच्छा 36 किले हैं, तो 36 किले, अरे भाई ये लेकिन घास क्यों बच रही है इन पे, अरे 36 किलो की सफाई कैसे होगी, तो घास बच रही है, फिर आंख बंद करे करे, अरे घास उखाड़ के पड़ोस में किसकी छत पे गिर रहे हैं, इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती रहती नहीं है वहां, और इंद्रावती अचानक से ऊपर आ गई, ओहो मेरी छत पे गिर रहे हो पूरी घास, मेरा घर ही समझ लिया है बिल्कुल ऐसे बिना उसके। इस तरह से चीजें हो जाएंगी यार, ठीक है, इस तरह से चीजें यूज हो जाएंगी। सर ब्लैक बोर्ड यूज करिए, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं बेटा, आपने शायद आप देखो बहुत बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे हो, ब्लैक बोर्ड से भी बेहतर ये थोड़ा सा ब्लू सा बोर्ड है ना वो रहता है, हमने पढ़ाया है ब्लैक पे भी, आप पुरानी क्लास देखोगे तो उल्टा नुकसान होता है, जब हमें पता चला ना कि ये उल्टा ज्यादा नुकसान करता है ब्लैक बोर्ड, तब हमने छोड़ा है वो, वरना हमारी 1.5-2 साल पुरानी क्लास देखोगे सब उस पे ही है, ठीक है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप खुद ही सर्च करके देख लो कौन सा कर, और आप इसमें थोड़ी कम कर लिया करो ब्राइटनेस, थोड़ी कम कर लिया करो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो मेरी और आपकी क्लास है, मेरी आपकी बातें तो चलती रहेंगी, हम भाई भाई हैं, पर आप जितना अध्यापकों से ज्यादा उल्टी सीधी डिमांड करेंगे ना, और वो आपके सवालों के जवाब देने में रहेंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे, तो आप समझ लेना वो आपका समय जा रहा है। अध्यापक को तो उस चीज के सैलरी भी मिल रही है, वो तो पैसे भी ले रहा है, और आप तो उल्टा पैसे दे रहे हो ना, इसलिए गलती से भी केवल पढ़ाई से अलग चीजें मत पूछना उनसे, वरना हम खुश होंगे कि हम भाई गुरुजी का टाइम बिगाड़ रहे हैं, देखो आज गुरुजी का पागल बना दिया, हम खुद पागल बन जाएंगे बेटा, क्योंकि गुरुजी को तो ठीक है उसके तो घंटे चल रहे हैं आगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमें फोकस करना है कि केवल हर टीचर हमें पढ़ाए, और अच्छे बच्चों का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि टीचर पढ़ाई पे ही स्टिक करे, इस तरह के कमेंट ना हो कि वो टीचर जो है क्या हो जाए, मान लो टीचर ने आपको जवाब भी नहीं दिया और अंदर अंदर वो सवालों से परेशान हो गया, तो भी आप ही का नुकसान है, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो आप कम से कम बहुत बेहतरीन एक दिमागी स्तर वाले बच्चे हैं, इसलिए आपने शायद उस एग्जाम को चुना है जो बहुत बेहतरीन एग्जाम की श्रेणी में आता है। आपको कम से कम ये काम करना है कि टीचर को पढ़ने से संबंधित चीजें ही पूछनी है, बाकी चीजें नहीं पूछनी है, ठीक है, क्लियर है ना। थम्स अप चाहिए मुझे आपका अगर आपको चीज आ रही है क्लियर। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था, देखो ये भी नजर मार लेना एक बार, वाल्मीकि बिहार में है, काजीरंगा असम में, मानस असम में, नामेरी असम में, औरंग टाइगर रिजर्व भी असम में है। झारखंड, भैया झाड़ियों में प्लम लगता है ना, प्लम, पलामू, तो झाड़ियों में प्लम, प्लम कहां लगता है, तो झाड़ियों में लगता है बेटा, झाड़ झुंड में, झाड़ियों में लगता है प्लम, ठीक है, तो झाड़ियों में प्लम लगता है, तो भाई पलामू हो जाएगा झारखंड में, पलामू हो जाएगा झारखंड में, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार बच्चों, ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक, देखो कर्नाटक को हम नाटक करना से कनेक्ट करेंगे, जहां जहां करेंगे, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग काम कम करते हैं नाटक ज्यादा करते हैं, तो देखो भैया है ना, अब ऐसे ही दो महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं, आपस में बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एक लड़की है उनके मोहल्ले में अंशी, उसके बारे में बात कर रही है, दांडेली अंशी, अंशी कैसी बंदी है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, तो दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में और बांदीपुर भी कर्नाटक में। नागरहोल पूरे नगर में, नगर में होल मतलब पूरे में, नागरहोल पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और बिलगिरी रंगनाथन, बिल्ली कैसे रंग बदलती है, इतना नाटक करती है, तो अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, नागरहोल पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है, और बिलगिरी रंगनाथन, बिल्ली कैसे रंग बदलती है, कितना नाटक करती है। ये बातें हम कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर रखना है आपको। दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, नागरहोल कर्नाटक का है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर भी कहां का है, तो ये भी कर्नाटक का है। ये 4 मंदिर, और ध्यान रखना है भद्रा, कि भैया अंशी भद्री, भद्रा, भद्रा जानते हो, भद्रा मतलब भद्र आदमी, अच्छा आदमी, अंशी भद्र है, अरे तुझे क्या पता कितना नाटक करती है, अंशी भद्र है क्या, अरे नहीं, या फिर ऐसे कर दो भाई, भद्र लोग नाटक नहीं करते, भद्र लोग नाटक नहीं करते, ऐसे भी इसे कनेक्ट कर सकते हो लास्ट वाले को। पहले 4 तो आप भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, पहले 4 सोते में भी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है आपको, ठीक है। भद्र लोग नाटक नहीं करते, ठीक है, नाटक नहीं करते, वो जो अपना लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं, उन्हें पता है जीवन में हर चीज 100% नहीं मिलेगी उन्हें, कुछ कुछ चीजें याद रखना है। अंशी को कर लोगे बेटा तुम, अंशी नाटक करती है, अंशी नाटक करती है, अंशी नाटक करती है, ऐसे 3 बार पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दांदेली अंशी हो जाएगा, है ना, बांदीपुर हो जाएगा, नागरहोल हो जाएगा, बिलगिरी रंगनाथ हो जाएगा, और भद्रा टाइगर रिजर्व। एक अच्छी बात यह है कि कल जब हम शुरू करेंगे नेशनल पार्क, तो कई सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कॉमन है, तो आपका उनका रिवीजन फिर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केरल, देखो केरल में होते हैं पढ़े लिखे लोग, तक हम ये काम करना है कि टीचर को पढ़ने से संबंधित चीजें ही पूछनी है, बाकी चीजें नहीं पूछनी है, ठीक है, क्लियर है ना। थम्स अप चाहिए मुझे आपका अगर आपको चीज आ रही है क्लियर। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था, देखो ये भी नजर मार लेना एक बार, वाल्मीकि बिहार में है, काजीरंगा असम में, मानस असम में, नामेरी असम में, औरंग टाइगर रिजर्व भी असम में है। झारखंड, भैया झाड़ियों में प्लम लगता है ना, प्लम, पलामू, तो झाड़ियों में प्लम,
प्लम कहाँ लगता है? तो झाड़ियों में लगता है बेटा, झाड़ झुंड में, झारखंड में। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार बच्चों। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में हो जाएगा। तो देखो भैया, है ना, अब ऐसे ही दो महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं, आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक लड़की है उनके मोहल्ले में, अंशी, उसके बारे में बात कर रही है। दांडेली अंशी, अंशी कैसी बंदी है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। तो दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में और बांदीपुर भी कर्नाटक में। नागरहोल पूरे नगर में, नगर में होल मतलब पूरे में, नागरहोल पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और बिलगिरी रंगनाथन, बिल्ली कैसे रंग बदलती है, इतना नाटक करती है। तो अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। नागरहोल पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और बिलगिरी रंगनाथन, बिल्ली कैसे रंग बदलती है, कितना नाटक करती है। ये बातें हम कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर रखना है आपको। दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, नागरहोल कर्नाटक का है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर भी कहां का है, तो ये भी कर्नाटक का है। ये 4 मंदिर। और ध्यान रखना है भद्रा, कि भैया अंशी भद्री, भद्रा, भद्रा जानते हो? भद्रा मतलब भद्र आदमी, अच्छा आदमी। अंशी भद्र है, अरे तुझे क्या पता कितना नाटक से कनेक्ट कर सकते हो लास्ट वाले को। पहले 4 तो आप भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। पहले 4 सोते में भी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है आपको। ठीक है, भद्र 100% नहीं मिलेगी उन्हें। कुछ कुछ चीजें याद रखना है। अंशी को कर लोगे बेटा तुम, अंशी नाटक करती है, अंशी नाटक करती है, अंशी नाटक करती है, ऐसे 3 बार पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दांदेली अंशी हो जाएगा, है ना, बांदीपुर हो जाएगा, नागरहोल हो जाएगा, बिलगिरी रंगनाथ हो जाएगा और भद्रा टाइगर रिजर्व। एक अच्छी बात यह है कि कल जब हम शुरू करेंगे नेशनल पार्क, तो कई सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कॉमन है, तो आपका उनका रिवीजन फिर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केरल देखो, केरल में होते हैं पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, तो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, है ना। केरल में कौन होते हैं मेरे शेरों? पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना। तो पढ़े लिखे लोग पेरियार, परे रहते हैं यारों से। भाई वो परे रहते हैं यारों से, आपको पता है, परे रहते हैं यारी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में यारी के लिए, दोस्ती के लिए अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। और सबसे दिक्कत यह है कि वो दोस्ती पक्की भी नहीं होती। हाँ, हाँ, विकी कुशवाहा कह रहे हैं माधव नेशनल पार्क हमारी शिवपुरी का है, हम वहीं से। हाँ बेटा, शिवपुरी से ही है वो, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है ना, शिवपुरी तो माँ, विकी डिस्ट्रिक्ट है ना शायद शिवपुरी, बताना एक बार मुझे। शिवपुरी और ओरछा में गया हूँ अपनी सीएसएस की ट्रेनिंग में, तो शिवपुरी और ओरछा में हमारा एक टूर गया था। तो वहां पे तो एक नदी के किनारे ऐसे ही कुछ वो बना हुआ था, तो शिवपुरी ओरछा में गया हूँ। विकी बताना एक बार। ठीक है, परे रहते हैं यारों से, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं। और पराम्बिकुलम, भाई परा रहते हैं, परे रहते हैं कुल से भी, कुल से भी, यानी थोड़े से अपने आप में ही सीमित हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग। परे रहते हैं यारों से और परे रहते हैं, ध्यान रखना है, कुल से भी, कुल से भी परे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हाँ, कुल से भी परे रहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है बेटा, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है यारों से, केरल वाले लोग, है ना, पढ़े लिखे। और पराम्बिकुलम, परे रहते हैं, दूर रहते हैं भाई किससे? कुल से भी, तो परे रहते हैं कुल से भी पढ़े लिखे लोग केरल का। देखो कान्हा कहाँ पे है? हमारे मध्य में। कान्हा कहाँ पे है बेटा? कहाँ कहाँ पे मेरे शेरों? मध्य में। माधव कहाँ है? हमारे मध्य में। कान्हा हमारे मध्य में, माधव हमारे मध्य में। और पेंच जब बांधी जाती है तो भैया वो भी बांधी जाती है मध्य में। पेंच जो बांधी जाती है ना, वो भी बांधी जाती है मध्य में। तो कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी का है, माधव भी, पेंच टाइगर रिजर्व भी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी। और ये चारों नाम याद रखना है। कान्हा हमारे मध्य में, माधव हमारे मध्य में, पेंच भैया बांधी जाएगी जब भी, तो बांधी जाएगी सर के मध्य में। वीरांगना दुर्गावती और राता पानी, ध्यान रखना है। इनको हम कैसे याद करेंगे भैया? वीर होती है ना जो दुर्गावती की तरह, वो पानी लगाने चली जाती है रात के मध्य में। पानी लगाने, खेत पे पानी लगाने गए हो कभी? कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे, क्योंकि जीडी वाला बैच नहीं है, तो इसमें ऐसे भी होंगे जो खेती वेती से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा याद रखना है, जो वीरांगना होती है ना दुर्गावती की तरह, दुर्गावती रानी दुर्गावती की तरह, वो रात में, रात के मध्य में भी पानी लगाने चली जाती है। तो राता पानी भी यही है, और बेटा सीधे सीधे वीरांगना दुर्गावती भी। अच्छा, आपको पन्ना मिल जाए, पन्ना जानते हो? हीरा पन्ना कहाँ रखोगे? अजी मैं तो 7 पुड़ियाओं के अंदर रखूंगा, जैसे डॉक्टर दवा देना पुड़िया में। तो अगर पन्ना मिल जाए तो कहाँ रखोगे? अजी 7 पुड़िया के मध्य में, क्या पता कहीं खोई जाए, तो सतपुड़ा भी। पन्ना टाइगर रिजर्व भी, जो सिंपल याद करना चाहे उसके लिए ऐसे भी हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी का है, माधव नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है एमपी का है, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है, बांधवगढ़ एमपी में है, वीरांगना दुर्गावती एमपी में है, रातापानी एमपी में है, पन्ना टाइगर रिजर्व सतपुड़ा, तो पन्ना को रखोगे 7 पुड़ियाओं के मध्य में बेटा। और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी है। अब बांधवगढ़ के बारे में एक खास बात है कि इसमें भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी, यानी इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी कहां शुरू की गई थी? तो ये बताइए, बांधवगढ़ में ही, बांधवगढ़ से ही शुरू की गई थी इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी, जिसमें वो बैलून सा जो रहता है बेटा, बैलून सा, फिर नीचे यहां बैठे लोग बैठे रहते हैं ना, इस तरह बंधा रहता है। तो हॉट एयर बैलून सफारी जो है वो बांधवगढ़ में ही लॉन्च की गई थी। मुझे 2 बताओ, एक तो पलामू टाइगर रिजर्व, डू यू रिमेंबर? याद है क्या आपको? पलामू कहां पे था बताओ बेटा? पलामू टाइगर रिजर्व कहां पे था? नंबर 1। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे था? नंबर 2। पलामू कहां पे था? वाल्मीकि कहां पे था? ठीक है, हाँ पलामू झारखंड में है, बहुत शानदार, पलामू झारखंड में है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और मानस टाइगर रिजर्व कहां पे था? ये भी आपको बताना है। ठीक है, कमलांग कहां पे था? कमलांग, ये भी बताना है। तो चारों आप देखोगे, पलामू भैया पलम झाड़ियों में लगता है। ठीक है, वाल्मीकि बिहार में है, मानव असम का है बेटा, और कमलांग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल का। देखो महाराष्ट्र में नवे गांव, महाराष्ट्र में नवे नाम से बहुत चीजें मिलती हैं, नवे गांव, नवी मुंबई, इस टाइप से, तो ध्यान रखना है। नवे गांव नागाजीरा महाराष्ट्र का है। तड़ोबा अंधारी, अब आपने मुंबई में भी बहुत सारे एड्रेस देखेंगे, अंधेरी, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, तो ताडोबा अंधारी भी ध्यान रखना है बेटा, ये भी महाराष्ट्र में है।
बोर सबसे छोटा है, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा था। बोर टाइगर रिजर्व बेटा स्मॉलेस्ट है। और मेलघाट बेटा, मेलघाट भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो नवेगांव भी महाराष्ट्र का, ताडोबा अंधारी भी महाराष्ट्र का, बोर भी महाराष्ट्र का, मेलघाट बेटा याद रखना है महाराष्ट्र का, और सह्याद्री, सह्याद्री ये सब आप थोड़ा थोड़ा सा जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तब और कनेक्ट कर पाओगे। तो सह्याद्री ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नवेगांव, ताडोबा, बोर, मेलघाट, सह्याद्री ये सब महाराष्ट्र में। मिजोरम, भाई मैं जो रम पी लूं, मिजोरम को हम जहां भी कनेक्ट करेंगे तो मैं इससे करूंगा, मैं जो रम पी लूं, मैं जो रम पी लूं, रम जानते हो ना, दो पैग अगर रम के लगा लेता हूं ना मैं जो रम पी लूं तो फिर मैं डम्फर की तरह चलता हूं। डम्फर, डम्फर देखा है ना आपने? डम्फर, तो डाम्फा, मैं डाम्फा डम्फर की तरह कब चलता हूं? मैं जो रम पी लूं, दो घूट लगा के, फिर तो भैया फिर मेरे सामने कोई नहीं है कुछ। तो ध्यान रखना है डाम्फा, तो डाम्फा डाम्फर की तरह मैं कब चलता हूं? मैं जो रम पी लूं तो भाई मैं डम्फर की तरह चलता हूं, फिर रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर रोकने वाला कोई नहीं है। सिमलीपाल, भाई याद रखना है, सतकोसिया, सिमलीपाल, सतकोसिया। तो आपको पता है ना, पहले तो सिम लेने के लिए भी 7 कोस जाना पड़ता था। सिम लेने के लिए पहले दूर दूर जाना पड़ता था, तो आपको घर पे मिल जाती है अगर याद ना हो तो। ठीक है, ध्यान रखना है, अब तो आपको घर पे मिल जाती है सिम। ठीक है, अरे भाई, और खास तौर पे पहले टाइम में अगर कोई लड़की सिम ले लेना, अभी आपने वो देखा नहीं है ट्रांजिशन टाइम, हमने जब देखा था ना हम लोगों ने कि जब फोन बिल्कुल नहीं थे, वो भी टाइम देखा है हम लोगों ने 2007 8 9 10, बस नॉर्मल, बहुत लोगों के पास नहीं होते थे फोन, और जब बिल्कुल नहीं थे वो भी देखा था। और आज भी जब फोन के बगैर लोगों ने सोच लिया है जिंदगी नहीं है, तो याद रखना है, पहले कोई लड़की ले लेती ना सिम, तो क्या कहते थे? अरे सिम ली है कल इसने, उड़ेगी ये तो। सतकोसिया, 7 कोस दूर से सिम लाई है ये, सिम ली है कल इसने, उड़ेगी ये। 7 कोस दूर से सिम लाइए उड़ेगी ये तो। सिम लिए कल इसने, उड़ेगी है तो कहीं, और 7 कोस दूर से लेके आइए, उड़ेगी। इस तरह का भी टाइम था कि लड़कियां रख ही नहीं सकती जी सिम। क्यों नहीं रख सकती भाई? तो लड़कों ने ही ठेका ले लिया है सिमों को रखने का। ठीक है, पर ऐसा भी समय था। तो याद रखना है, सिम लिए कल इसने, उड़ेगी भैया ये तो। 7 कोसिया, 7 कोस दूर से सिम लाइए, उड़ेगी ये तो। इस तरह से कहते थे। देखो, राजस्थान को हम राजा का स्थान से कनेक्ट करेंगे, यानी राजा का स्थान। ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम है ना, वो भी इसे कैसे मान के चले? वो इसे ऐसे मान के चलो, राजा का स्थान है ना, किंग का प्लेस मत करना, राजा का स्थान ऐसे कनेक्ट करोगे तभी हो पाएगा बेटा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखो, रण का रिस्क रहता है बेटा, रण का रिस्क, तो रण का रिस्क रहता है राजा के स्थान में। रण का रिस्क कहां रहता है? राजा के स्थान में। तो रणथंबोर राजस्थान का है, सरिस्का भी राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी, और विषधारी घूमते रहते हैं बेटा, विष लिए, यानी विष लिए लोग घूमते रहते हैं राजा के स्थान में। और मुकुंदरा हिल्स, इसलिए तो मुकुंद मेरे भाई हिल्स पे बनाते हैं राजा के स्थान को। तो रण, ध्यान रखना है, रणथंबोर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, रामगढ़ विषधारी राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। ठीक है, और धौलपुर करौली। और भैया ढोल तो पूरे दिन, ढोल तो पूरे दिन बजता रहता है राजा के स्थान में। तो ढोल तो पूरे दिन बजता रहता है राजा के स्थान में। ठीक है, ढोल तो पूरे दिन बजता रहता है राजा के स्थान में। चलिए, तमिलनाडु, देखो बेटा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, कलाकड़ मुंडन थराई। भाई तुम मिलने आओगे ना कल, अगर ध्यान रखना, कल अगर तुम मिलने आओगे तो कलाकंद लेके आना, अन्ना मलाई, मलाई भी लेके आना बेटा, अन्ना मलाई, मुदु मलाई, दो मलाई लेके आना, श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई, मेगा मलाई। तो ध्यान रखना है, मेगा मलाई बहुत बड़ी सी मलाई लेके आना। और देखो, तमिलनाडु को हम पहले कनेक्ट करेंगे तुम मिलना, हम इससे तुम मिलना से कनेक्ट करेंगे तमिलनाडु को, याद रखना है, तुम मिलना से कनेक्ट करेंगे। तो देखो भैया, कल तुम मिलने आओगे मुंडन में, ठीक है, कल तुम मिलने आओगे मुंडन में, तो भैया क्या लेके आना? कलाकड़ लेके आना, कलाकंद लेके आना, अन्ना मलाई, मेरे अन्ना भी मलाई लेके आएंगे, और तुम भी लेके आना। तो मुदु मलाई, मैं दो मलाई खाऊंगी। कल तुम मिलने आओगे मुंडन में, तो भाई ध्यान रखना है, कलाकंद लेके आना, मेरे अन्ना भी, अन्ना आएंगे वो भी मलाई लेके आएंगे, ध्यान रखना है, तुम भी लेके आना। मुदु मलाई, जब तुम दोनों मिलने आओगे तो मैं दो मलाई खाऊंगी। और श्रीवल्ली, श्रीवल्ली जानते हो, पुष्पा फिल्म की जो श्रीवल्ली है, पुष्पा, और भैया श्रीवल्ली के लिए तो मेगा मलाई, बड़ी सी मलाई लेके आना। आइसक्रीम की बात चल रही है, आइसक्रीम की बड़ी सी, ध्यान रखना है, बड़ी सी मलाई लेके आना, ध्यान रखना है। ठीक है, दीपांशु गहतोरी कह रहे हैं कि सारी नवीन सर की ट्रिक है। हाँ बेटा, पहले ना हम दोनों की कुछ कुछ ट्रिक बहुत सारी अलग थी, तो फिर क्योंकि कभी कभी ऐसी दिक्कत होती थी कि मैंने पढ़ाया बच्चों को, या नवीन सर ने पढ़ाया, और फिर मैराथन दूसरे टीचर को लेनी पड़ गई, तो उसमें एक दिक्कत आती थी कि जो बच्चा पूरे टाइम मेरी ट्रिक से पढ़ा है, वो नवीन सर की ट्रिक से फिर उसे दिक्कत होती थी। या ऐसा हुआ कई बार मैंने उनकी क्लास ली तो जो उनसे पढ़ा है, तो गागर में सागर है मान लो, रिवीजन के टाइम में अपनी ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, तो वहां भी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने बैठ के डिसीजन लिया कि क्यों ना जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम किसी दूसरे चैनल पे हैं, हम दोनों एक ही चैनल का हिस्सा हैं, तो जहां तक पॉसिबल हो क्यों ना हम इनको एक ही कर दें, ताकि बच्चा अगर 4 क्लास आपसे लेके 5वीं मेरे से लेता है तो भी उसे ऐसा ही महसूस हो कि एक जैसी ही चीजें हैं। तो फिर ये डिसीजन बच्चों की भलाई के लिए लिया गया। तो जहां जहां मुझे लगा कि मैं आसानी से अडॉप्ट कर सकता हूं चीजों को, तो मैंने वहां पे वो बदल दी थी। ठीक है, पर जहां लगा कि नहीं ये तो भाई मुझे, मैं इसी में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, वहां मैंने वही रख लिया है। ठीक है, तो आपको बहुत जगह मिलेगा आपसे। ठीक है, चलिए, हाँ, इसलिए कर रहे हैं बेटा मैच, है ना। तो श्रीवल्ली के लिए तो मेगा मलाई लेके आना है ना उसके लिए। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सत्यमंगलम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए, तेलंगाना के बेटा 2 हैं, अमराबाद और कावल। कावल और अमराबाद तेलंगाना के हैं, याद रखना है। ठीक है, मैंने महाराष्ट्र के कौन कौन से बताए थे? बोर बताया था क्या महाराष्ट्र के? बताओ, महाराष्ट्र का मैंने ताडोबा अंधारी बताया था, नवेगांव नागजीरा बताया था, सह्याद्री बताया था मैंने महाराष्ट्र का, बोर सबसे छोटा है, नवेगांव बेटा नागजीरा बताया था, ताडोबा अंधारी बताया था, मेलघाट बताया था, सह्याद्री बताया था। तो ये सारे टाइगर रिजर्व मैंने आपको महाराष्ट्र के बताए थे, और इनमें आपको थोड़ा थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन करना है। क्या करना है? 2-3 बार रिवीजन करना है बेटा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश में बहुत अमन है, रानी पूरे दिन पीलीभीत पर बैठ के दूध पीती रहती है।
उत्तर प्रदेश में तो इतना अमन है कि रानी पूरे दिन बैठकर पीलीभीत पर दूध पीती रहती है, बस कोई काम नहीं करती। तो ये सीधे सीधे हमें याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में याद रखना है बेटा, अमानगढ़ इतना अमन है, रानी पूरे दिन पीलीभीत पर बैठ के दूध पीती रहती है। कार्बेट और राजाजी दो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के। पश्चिम बंगाल बेटा, बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखना भैया, बंगले में ध्यान रखना है, बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखना, सुंदर सुंदर बुक्स बंगले में रखी जाएंगी। कहां रखी जाएंगी? बंगले में रखी जाएंगी, ठीक है। चलिए ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं ज्यादातर क्विज डालता हूं। जो नेचुरल वहां का एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करते, क्योंकि नेचर बहुत जरूरी है हमारी पृथ्वी के बैलेंस के लिए, हमारी अर्थ के जो बैलेंस के लिए, पूरी पृथ्वी के संतुलन के लिए नेचर बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख। कहां कल क्लास होगी बेटा? कल क्लास होगी, और कल जो क्लास होगी वो हम घराने करेंगे। घराने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उनको भी हम कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आपकी वो टेलीग्राम की आईडी दो है, कौन सी है ना नहीं पता, दोनों पर आपकी फोटो लगी है, ठीक है बेटा। मैं आज क्लियर करता हूं कौन सी है उसमें, है ना। चलिए तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखो, नेशनल पार्क देख लिया, यानी हम यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वन्य जीवों को और एनवायरमेंट को। एक ऐसी जगह है उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। अब सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो आप बताना हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा मैंने टाइगर रिजर्व भी तो पढ़ाया था, लार्जेस्ट कौन सा था बताओ, कौन सा था, कौन सा था? कल सारी क्लास है बाकी आपकी, कल सारी क्लास है आपकी, ये बताओ बाकी है या नहीं? चलो जैसे होगा, सबकी होंगी तो आपकी भी हो जाएगी, नहीं होंगी तो आपको हम फिर टाइम दे देंगे अपने खुद की स्टडी के लिए। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क बेटा हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का। जैसे टाइगर रिजर्व मैंने बताया था नागार्जुन श्री सैलम, नागार्जुन श्री सैलम, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, नागार्जुन नागार्जुन, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का। सबसे छोटा यहाँ साउथ बटन है, और साउथ बटन कहाँ पे है बेटा मेरे शेरों? साउथ बटन है अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ध्यान रखना है साउथ बटन है। वर्तमान में नेशनल पार्क 107 है, आपके जब तक एग्जाम होंगे तब लेटेस्ट देखेंगे, तो इस संख्या पे भी आप ज्यादा दिमाग मत देना। अब एक चीज और है, आप जब टोटल देखोगे ना तो कभी कभी 107 से भी ज्यादा मिलते हैं। उसका ये है, उसकी वजह ये है बेटा, कौन सी वजह है? कि कभी कभी दोनों में, दोनों जो है यानी कोई स्टेट के, देखो अब वैसी बाउंड्री तो आप निर्धारित कर लोगे कि भाई यहां तक के लोग हमारे हैं, पर जो जंगल की बाउंड्री है वो कई बार ऐसी हो गई कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो भैया वो अपने वाले को भी नेशनल पार्क कहता है, वो दूसरा स्टेट अपने वाले को भी कहता है। इसलिए ऐसी जगह कभी कभी ऐसी होंगी, आप कहोगे सर ये तो 107 से भी ज्यादा बैठ रहे हैं, पर वो क्योंकि सवाल पूछे गए हैं इसलिए हम जब टोटल संख्या पूछ रहे हैं तो बताएंगे, पर अगर एक एक करके गिनेंगे तो ज्यादा भी बैठ जाते हैं, ठीक है। एक एक करके गिनेंगे तो ज्यादा भी बैठ देते हैं। बेटा एसएससी एस्पिरेंट त्रिशु पूछ रही है कि सर आपने जीएस नोट्स कैसे बनाए? नहीं बताया मैंने बेटा, आपको एक दिन बताया है कि एक वीडियो है मेरी 10-12 मिनट की, तो वो देख लो, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, वही सेम आप जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे जीएस हाउ टू मेक नोट्स बाय सोनवीर सर, 3 वीडियो आएंगी, एक लगभग 4.5 लाख व्यू की वीडियो है, वो शायद लेटेस्ट है, उसको देख लेना, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, नृत्य के बाद सर स्ट्रेटेजी के याद नहीं हो रहा है, होगा बेटा याद। करंट अफेयर बेटा पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे याद करेंगे बच्चा पूछ रहा है, क्लास लेनी है, क्लास नहीं ले सकते हो तो पीडीएफ लेनी है, वीकली कम से कम देख लेंगे। अब जो सवाल आते हैं, फिलहाल हम ये देखते हैं गलथिया, तो देखो बेटा गलथिया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट आप बार बार पढ़ोगे अलग अलग, ये भी अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल, तो कैंपबेल भी कहां पे है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। कैंपबेल नेशनल पार्क भी कहां पर है, तो ये भी अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक, तो ध्यान रखना है ये भी अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन अंडमान निकोबार में है। मिडल बटन अंडमान निकोबार में है बेटा, साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी मरीन, जिसे हम वंदूर नाम से भी जानते हैं, वो भी अंडमान निकोबार में है। और रानी झांसी मरीन भी कहां पे है, ये भी अंडमान निकोबार में है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा ऐसे याद करना है, एक निक्की है, निक्की नाम का लड़का है और वो बार में जा रहा है, कहां पे? बार में, निकोबार, निकोबार तो अंडमान निकोबार, निक्की बार में जा रहा है। अब आप तो जानते ही हो भैया निक्की अगर बार में जा रहा है तो कैसे जाएगा, तो निक्की बार में क्यों जा रहा है? गलथिया, गलथिया बेटा, गलथिया, गले को तर करने के लिए जा रहा है, गलथिया, अपना गलथिया है ना इसको तर करने के लिए जा रहा है, इसको तर करने के लिए जा रहा है बेटा, हाँ ध्यान रखना है, इसको तर करने के लिए जा रहा है, तो निक्की बार में ध्यान रखना है, गलथिया गले को तर करने जा रहा है, कौन? निक्की बार में, ध्यान रखना है बेटा। माउंट हैरियट को आपको याद ही करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस कहानी में फिट नहीं होता। तो निक्की जो है ध्यान रखना है, गलथिया गले को तर करने कौन जा रहा है? निक्की जा रहा है बार में, निकोबार, निक्की बार। कैंपबेल बे, और भैया कैंप में है वो, एक कैंप में, तो अपने सारे साथियों की बेल बैल बजा रहा है, सारे साथियों की कैंप में बैल बजा रहा है कि तू चलेगा भाई, तू चलेगा, तू चलेगा, तो कैंप बेल बे, तो भैया कैंप बेल, कैंप में बैल बजा के पूछ रहा है भाई तू चलेगा, कौन पूछ रहा है? निक्की बार में जाने के लिए, तो कैंप में बैल बजाता घूम रहा है निक्की बार में जाने के लिए। गलथिया गले को तर करने जा रहा है निक्की बार में जाने के लिए, कैंप में सबकी बैल बजा रहा है निक्की गले को तर करने के लिए, बार में जाने के लिए, ठीक है। अब जब वो बार में जाएगा तो सैंडल, सैंडल पहन के जाएगा या नहीं, या ऐसे चप्पलों में जाएगा? तो सैंडल में जा रहा है निक्की बार, सैंडल पहनकर बेटा, तो सैंडल पहनकर जा रहा है कहां पे? निक्की जा रहा है बेटा बार में, ये कीवर्ड याद रखना बस। तो सैंडल पहन के जा रहा है निक्की बार में। नॉर्थ बटन अपना ऊपर वाला बटन, जब आप मैप पे देखते हो तो नॉर्थ ऊपर मिलता है ना, नॉर्थ, अगर मैं इसमें कहूं नॉर्थ कौन सा ये, साउथ कौन सा ये, मिडिल कौन सा ये, तो ध्यान रखना है निक्की जब बाहर में जा रहा है तो नॉर्थ बटन लगा के जाएगा, नहीं ऊपर का बटन लगा के जाएगा भैया, क्योंकि बाबूजी बनते हैं ऊपर का बटन लगा के, ऊपर का बटन लगा के बाबूजी बन जाते हैं लोग। तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, बीच वाला बटन भी लगा के जाएगा भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि सबको खोल के जाएगा। और साउथ बटन भैया नीचे वाला जो बटन है उसको भी लगा के जाएगा अगर निक्की बार में जाएगा तो। गलथिया गले को तर करने जा रहा है निक्की बार में, ठीक है बेटा, गले को तर करने के लिए कैंप में सबकी बैल बजा रहा है निक्की
बार में जाते वक्त सैडल पीक सैंडल पहन के जा रहा है निक्की बार में। नॉर्थ बटन भैया नॉर्थ वाला बटन भी लगा के जा रहा है निक्की बार में। मिडिल बटन भी लगा के जा रहा है भैया निक्की बार में। और साउथ बटन भी ध्यान रखना है लगा के जा रहा है निक्की बार में। ध्यान रखना है निक्की जा रहा है बार में, ठीक है। तो सारे बटन लगा के तो जाएगा निक्की बार में, तो बटन वाले तो वैसे ही याद हो गए, ठीक है। गलतियां गले को तर करने के लिए तो जा रहा है निक्की बार में, तो वो भी हो गया। अब एक बस हमें याद रखना है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है। ध्यान रखना है माउंट हैरियट, तो ऐसे याद कर सकते हो भैया, हैरी भी है साथ में निक्की के, हैरी भी साथ में है निक्की के, तो ध्यान रखना है गले को तर करने जा रहा है निक्की बार में, माउंट हैरियट, हैरी भी है साथ में भैया निक्की जब जा रहा है बार में। कैंप में बेल बजा रहा है सबका निक्की बार में जाने के लिए। सैंडल पीक सैंडल पहन के जा रहा है निक्की बार में। नॉर्थ बटन लगा के जाएगा, मिडिल बटन लगा के जाएगा, साउथ बटन लगा के जाएगा निक्की बार में। और भैया ये बताओ, अगर महात्मा गांधी होते तो वो दूर ना होते बाहर से आज भी? चाहे बेटा याद रखना है, चाहे रानी झांसी होती चाहे महात्मा गांधी होते, भैया वो तो ऐसी चीजों से दूर होते। जैसे निक्की बार में जा रहा है ना तो रानी लक्ष्मीबाई जाती, ना तो भैया महात्मा गांधी जाते। वन दूर वे तो दूर रहते ऐसी चीजों से। महात्मा गांधी वन दूर वो तो दूर रहते भैया, वो निक्की के साथ बाहर नहीं जाते। और भैया रानी झांसी जो है, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो भैया याद रखना है रानी झांसी भी नहीं जाती, महात्मा गांधी भी नहीं जाते। वन दूर वे तो दूर रहते, बिल्कुल वो तो दूर रहते बेटा। मरीन मतलब समुद्री। अब जब सारी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो मरीन नाम तो मिलेगा ही उसमें, अंडमान निकोबार में। मिलेगा नहीं मिलेगा? यहां तक बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, माउंट हैरियट बार का नाम भी हो सकता है। देखो मुस्कान कह रही है, बहुत बढ़िया। ऐसी चीजों को कनेक्ट करना है ऐसे ही। हाँ बहुत बढ़िया, माउंट हैरियर में जा रहे हैं निक्की बार में। हैरियर में बिल्कुल, बहुत अच्छी ये भी ट्रिक है। देखो हैरियर में जा रहे हैं, हैरियर में भैया हैरियर में बैठ के जा रहा है निक्की बार में, और पहले सबकी कैंप की बेल बजा रहा है निक्की बार में। बताओ अब इसको भूलोगे कोई से को? इनमें से किसको भूलेगा कोई? चलो हाँ, जो नए हैं ना, शुरुआत में जो ट्रिक से पढ़ रहे हैं, देखो मैंने ना, आप देखोगे मैं कहीं कहीं बिल्कुल ट्रिक यूज नहीं करूंगा। आप कहोगे जी हाँ क्यों नहीं कर रहे? जहां जहां मुझे लगेगा कि यहाँ ट्रिक उल्टा नुकसान करेगी बच्चे को, ट्रिक याद करना और मुश्किल है, मैं वहां नहीं करूंगा बेटा। तो इसलिए, पर जहां मैं कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये 2-3 बार आपने वो पढ़ लिया ना, तो बेटा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपको जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के याद होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई गोली नहीं है हमारे पास बच्चों जिसे सीधा दें और 15 मिनट में याद हो जाए। तो रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, पर ज्यादा नहीं। अगर वैसे रटोगे तो उससे ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे याद रहेगा, वैसे रटने से ज्यादा लंबे टाइम तक। चल रही थी, कभी वो किसी जीव पे पैर ना रख दे, तो रास्ते में जीव पे तो राजीव गांधी हो जाएगा। और भैया लास्ट में वेंकटेश्वर भगवान, तो वैसे भी पता है वहां उनका मंदिर है तिरुपति बालाजी में, जिसे तिरुमाला तिरुपति मंदिर भी कहते हैं। ये वही मंदिर है वेंकटेश्वर भगवान का ही, तो वेंकटेश्वर भगवान के नाम से वहां पर नेशनल पार्क भी है मेरे भाई। अरुणाचल, तो ध्यान रखना है, अरुणाचल हमने कल भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। अरुण कह रही थी पापा इससे शादी करवाओ, तो भैया पापा कह रहे थे कोमलांग, तू तो बेटा कोमलंगो वाली है, पक्के ये पक्के रंग का है। और जब आंचल नहीं मान रही थी तो पापा ने कहा था नाम मत ले, दफा हो जा। यहां तक याद है ना आपको? यहां तक याद है? 3 टाइगर रिजर्व थे। अब पापा आगे कह रहे हैं मॉलिंग, पापा कह रहे हैं मलंग है, मलंग मलंग कहते हैं जो खा पी के मस्त पड़ा है। तो पापा कह रहे हैं ये मलंग है मलंग, अरुण इस पे शादी नहीं करूंगा तेरी, नाम भी मत ले, दफा हो जा, नाम भी मत लेना, दफा हो जा। ये मलंग है, पापा कह रहे हैं ये मलंग है मलंग, ये ना करे ना धरे, ऐसे ही पड़ा रहे, मलंग है अरुण, और इसका नाम भी मत लियो, दफा हो जा मेरे यहाँ से, नाम भी मत लेना, दफा हो जा। तो नाम दफा नाम से नेशनल पार्क भी है, और नाम दफा नाम से टाइगर रिजर्व भी है। और बेटा मॉलिंग भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है मॉलिंग भी। अब नाम दफा के बारे में ये भी पूछा जाएगा कि यह भारत का पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है। भारत ने कुछ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर डिक्लेयर करने की शुरुआत की है, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। तो बेटा ये भारत का पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है जो नाम दफा है। क्या है? नाम दफा है बेटा, ठीक है, नाम दफा है। क्लियर है बेटा? चलिए असम, असम बेटा एक सींग वाले गैंडे के लिए तो काजीरंगा फेमस है, आपको पता ही है। एक सवाल इसके लिए आएगा, यानी ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है बेटा, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन, यानी पहला नेशनल पार्क जो बेटा सैटेलाइट फोन से लैस हुआ था, जहां पर सैटेलाइट फोन का यूज किया गया। तो भारत का पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा पहला नेशनल पार्क है जहां सैटेलाइट फोन्स का यूज जो है शुरू हुआ। और यह भारत का दूसरा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है। पहला कौन सा था बेटा? अभी तो देखा था, नाम दफा, नाम दफा पहला है, ठीक है। क्या है? ध्यान रखना है बेटा, नाम दफा जो है हमने पढ़ा था, नाम दफा पहला है, ठीक है। तो दूसरा है, और फर्स्ट भी यहीं पे लिख दो, नाम दफा, नाम दफा जो है, नाम दफा पहला है, ठीक है, नाम दफा पहला है। और भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहां मिला? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो फर्स्ट गोल्डन टाइगर, ये भी हमें याद रखना है। ये 3-4 फैक्ट हमारे अलग अलग पूछे जाते हैं, 3-4 ध्यान रखना है, अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए सैटेलाइट फोन बेटा, नॉर्मल फोन में नेटवर्क हर जगह नहीं आते ना, तो सैटेलाइट फोन कि भैया सैटेलाइट से पकड़ेगा सिस्टम है ना, जैसे कहीं कहीं पे उनके नहीं चलते, पुलिस में अलग से चलता है वायरलेस फोन टाइप सा, तो इसी टाइप का सैटेलाइट फोन जो जंगल वंगल में भी ज्यादा अच्छे से काम करे, है ना। क्योंकि ये नेटवर्क, ये मोबाइल वाले तो मजबूत नहीं होते ना, उतने कमजोर नेटवर्क है ये तो किसी अंदर कमरे में चले जाओ वहीं आना बंद कर देते हैं। तो सैटेलाइट फोन वो है, ठीक है। चलिए अब काजी कैसा मानस है, क्या औसम है? काजी कैसा मानस है या औसम है? तो भैया यहां तक तो हमने कल भी देखा था, ना मेरी राय में ना है, ना मेरी राय में ना है, तो ना मेरी भी असम में है और राय मोना भी असम में है। कल हमने पढ़ा था, दो दोस्त बात कर रहे थे कि काजी कैसा मानस है, क्या औसम है? तो ना मेरी नजर में ना है, मेरी राय में ना है, राय में ना, राय मोना, राय में ना यानी मेरी नजर में, मेरी राय में ना है, तो ना मेरी और राय मोना। और ध्यान रखना है औरंग, मैंने तो उसके और ही रंग देखे, औरंग। तो यहां राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम है, और टाइगर रिजर्व में ये औरंग टाइगर रिजर्व था केवल, औरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है बेटा। चलिए मैं एक बार पूछ लूं आपसे, मलंग नेशनल पार्क, मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क बताओ किसमें है? मलंग कौन हो रहा है?
जल्दी बताओ, मॉलिंग नेशनल पार्क। आपको बताना है मेरे शेरों, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको बताना है मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये सारे के सारे हमें दिमाग में हो जाएंगे, ठीक है। मेरी राय में ना है, ना मेरी राय में ना है, याद रखना है। और ऐसे लगे देहिंग पटकाई, कैसे इसकी देह को पटक दूं, मुझे तो ऐसा लगे काजी। ना मेरी राय में ना है ये औसम। औरंग मैंने तो इसके और ही रंग देखे, और देहिंग पटकाई मुझे तो ऐसा लगे इसे पटक के मार दूं। ये जो तुम औसम बता रहे हो ना, मैं इसको देहिंग पटकाई पटक के मार दूं, ऐसा लगे मुझे तो, ऐसा लगे इसे पटक के मार दूं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा कह रहा है डिब्रू सखा, अरे देबू सखा, अरे देबू सखा, सिखना ज्वालाओं, सिखना, अपनी ज्वालाओं को अंदर अंदर ही रखना सीखो, ज्वालाओं को अंदर ही रखना सीखो। जैसे अमरीश पुरी ने कहा था, काशी गुस्से को पालना सीख, काशी गुस्से को पालना सीख। तो जब उसने कहा पहले वाले ने कि मुझे तो ऐसा लगा इस औसम का बता रहे हो काजी को तुम, मैं इसे देहिंग पटकाई, इसे पटक के ही मार दूं, तो दूसरा कह रहा है डिब्रू सखोवा, देबू सखा, अरे देबू सखा, सिखना ज्वालाओं, अपनी ज्वालाओं को अंदर रखना सीखो, अपनी ज्वालाओं को अंदर रखना सीखो, अंदर रखना सीखो बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, वो आपको लिखनी है ट्रिक, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपको लिखनी है अपने हिसाब से, कोई और भी अच्छी बना सकता है तो वो बना ले। यहां तक बेटा क्लियर है। मानस बता दोगे कहां का है असम का, ना मेरी बता दोगे, रायमोना, मेरी राय में ना है औसम, मेरी राय में ना है औसम, ना मेरी राय में औसम ना है, ये भी बता दोगे। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नाम जुड़ेगा, और राजीव गांधी केवल यहां पे था, देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया रास्ते में जीव पे पैर रखना, अंधा आदमी से जोड़ दिया था हमने, आंध्र प्रदेश। पापी, हम अंधे आदमी के बारे में बात कर रहे थे, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो यहां भी बेटा वेंकटेश्वर भगवान वैसे भी आंध्र प्रदेश में है, वैसे भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब ये डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, आपको पता होना चाहिए। ये जो डिब्रू सैखोवा जो हम पढ़ रहे थे ना, इट इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। कौन सा है मेरे शेरों, तो इट इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो डिब्रू सैखोवा इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। चलिए, बिहार, तो भैया बिहार के बाद आदमी क्या बनता है, वालम, वालम, ये तो सेम है बिल्कुल, ये तो देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, और ये भी, तो इसे तो आप भूलोगे नहीं, इसे तो आप भूलोगे नहीं जिसने कल की क्लास ली है। तो बिहार के बाद क्या बनता है आदमी, बालम, ठीक है ना। बिहार से पहले कोई कह देगा किसी बालम, पर बिहार के बाद कह देंगे भैया, ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, ये कौन से ईयर में नेशनल पार्क हुआ, वो मैं छोटी सी क्लास अलग से करवाऊंगा, चिंता मत करो, यहाँ हौच पौच हो जाएगा आपका। वो मैंने बना रखी है 8-10 की लिस्ट, जो पूछ लेता है वो मैं करवाऊंगा, है ना। हाथी रिजर्व भी करवाऊंगा। भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है बेटा, भगवान महावीर मोलेम, तो ये केवल मोलेम नाम से भी आ जाता है। ये कहां पे है, गोवा में है, भगवान महावीर मोलेम। और मॉलिंग कहां था, मॉलिंग, तो ध्यान रखना है मॉलिंग था, मलंग हो रहा था भैया अरुण, मलंग हो रहा था अरुण, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास आपने पढ़ा था कल, इंद्रावती भी कल ही पढ़ लिया था, तो नई ट्रिक यहां लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु घासीदास भी कल पढ़ लिया था, इंद्रावती भी कल पढ़ लिया था, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आपको पता है कि भैया घास बज रही थी छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती की छत पे डाल दी, वो इंद्रावती की रूफ पे डाल दी, छत पे, और अचानक ही ना छापा मार दिया था इंद्रावती ने, अच्छा मेरी छत पे गिरोगे, मेरी छत पे घास, तो फिर ना, फिर वो पूछ रहा है कांगेर जो गिर